आधिकारिक तौर पर 4 साथियों का नाम रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए चला है। वो चारों साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं। नुआव के विनायक जायसवाल जी जो जन स्वराज में जुड़ने वाले पहले कुछ साथियों में रहे हैं और जन स्वराज के बात को, परिकल्पना को नुआव और उसके अगल बगल के क्षेत्रों में घर घर पहुंचाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। ये एक संभावित प्रत्याशी के तौर पर दावेदार भी हैं और जन स्वराज परिवार में लेकर इसकी चर्चा भी हो रही है। दूसरे जो संभावित प्रत्याशी हैं वो समीम भाई हैं जो हमारे बगल में बाएं साइड बैठे हुए हैं। ये भी बहुत शिद्दत से कई पिछले महीनों से जब से हमारे साथ लगे हैं तब से बहुत मेहनत कर रहे हैं और पूरी तरीके से जन स्वराज के समर्पित जो सब साथी हैं उनमें इनकी गणना है, उसमें इनकी गिनती है और ये भी एक संभावित प्रत्याशी के तौर पर इनका नाम भी चर्चा में है। तीसरे जो हमारे साथी हैं आनंद सिंह साहब, ये दुर्गावती प्रखंड के हैं। बहुत लंबे समय तक इन्होंने राजद की राजनीति करी है और जब मैं मधेपुरा में पैदल चल रहा था वहाँ पर कैंप में आकर इन्होंने अपने साथियों के साथ जन स्वराज जुड़ने की बात कही। उसके बाद से दुर्गावती प्रखंड में कई जगहों पर और दुर्गावती प्रखंड के बाहर भी बहुत मेहनत से जन स्वराज को दुर्गावती प्रखंड में जो लोग जानते समझते हैं उनमें एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें आनंद जी का सहयोग है, आनंद जी के प्रयास का असर है। और चौथे एक सज्जन जो कि जन स्वराज से बहुत थोड़ा पहले से जुड़े हैं लेकिन जमीन पर बहुत सक्रिय नहीं रहे क्योंकि जुड़ने के बाद थोड़ा बीमार पड़ गए थे, सुशील कुशवाहा जी। सुशील कुशवाहा भी यहाँ पर उनका जो क्षेत्र है वो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बगल का है। तो जन स्वराज की जो एक परिकल्पना है कि नहीं उस क्षेत्र का ही आदमी लड़ेगा, उस नज़रिए से कुछ लोगों का ये सवाल भी है कि भैया आप तो कहें कि लोकल आदमी ही लड़ेगा तो फिर सुशील कुशवाहा जी का नाम क्यों चल रहा है। उसकी 2 वजह है। एक तो जिस पंचायत से सुशील जी आते हैं वो पंचायत डिलिमिटेशन से पहले तक रामगढ़ का ही हिस्सा रहा है। डिलिमिटेशन में उस पंचायत को रामगढ़ से अलग करके दूसरे विधानसभा में मोहनिया में डाला गया है। और दूसरा जन स्वराज में ये व्यवस्था है कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं अगर वो क्षेत्र आरक्षित है और आप SC/ST समाज के नहीं हैं तो आप बगल वाले क्षेत्र से अपने उम्मीदवारी का दावा कर सकते हैं। इन 4 उम्मीदवारों के साथ एक और दलित साथी का नाम भी कंटेंशन में है क्योंकि जन स्वराज की जो व्यवस्था है उसमें हम लोगों ने ये कहा है कि अनारक्षित सीटों पर भी अगर कोई समाज का, दलित समाज का काबिल व्यक्ति हो तो वो व्यक्ति भी चुनाव लड़ने की रेस में शामिल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो मिल जाए। तो उस दिशा में हमारे आपके यहाँ के प्रसिद्ध वकील, यहाँ एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये सज्जन राम नारायण राम जी, ये भी एक बड़े दावेदार हैं और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही रहते हैं। हालांकि भभुआ में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत लंबे समय से समाज में दबे कुचले लोगों की, गरीबों की, SC/ST समाज के लोगों के खिलाफ जब भी अन्याय हुआ है इस क्षेत्र में वो लड़ते रहे हैं उनकी आवाज बनकर। तो ये 5 प्रत्याशी हैं। मैं आपसे और अपने साथियों से माफ़ी चाहता हूं कि मुझे अभी 10-12 घंटे का और समय लगेगा। इसकी घोषणा हम लोग करेंगे कल सुबह, लेकिन इन 5 में से ही कोई एक आदमी प्रत्याशी बनेगा।